बैठा भाई आवाज सुन लो, जय बोलो इनकी। भाई टिकट मिली नहीं सही पर कांग्रेस की, और लाई जा तो लियाओ, खुद को बना को जबरदस्त जबरदस्त। आगे फैला जो मंजूर हो, सुखविंदर के साथ जो बीजेपी गलत करे, धोखा करे, उसके आप जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? हमारा यो बीजेपी हमारा धोखा करे, उसका कर्जा करिए कर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा सुखविंदर, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, चौधरी अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। भाई नरपेंद्र सुखविंदर बैठा भाई आवाज सुन लो, जय बोलो इनकी। भाई टिकट मिली नहीं सही पर कांग्रेस की, और लाई जा तो लियाओ, खुद को बना को जबरदस्त जबरदस्त। भाई आप जो भी फैसला करोगा हमने मंजूर से, लेकिन भाई अर्जन वाली मछली की 5 अक्टूबर को अगर आपके दल में तमन्ना है, सूट का को दर्द से, तो भाई 5 अक्टूबर याद रखो। भाई कोई वोट नहीं पड़ेगा के 4 से मिल जाए तो गांठ बांध दे, ईमानदार दिल्ली में छू छू कर दो, और इब का उग जाओगा ने तो भैया कोई इकट्ठा को नहीं करेगा और ना इकट्ठा हूँगा। और बोलो गाड़ को मत बोलिया भाई, टिकट लिया हो मिला तो नहीं तो भाई खुद को और डाल को कर दो। भाजपा तो मैंने छोड़ी है, परंतु अपने आप को माँ भारती से दूर नहीं कर पाया। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार हम माँ भारती का जयकारा लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चाहे वो अपने बारडा क्षेत्र की बात हो, क्योंकि बारडा इस प्रकार का ये राजनीतिक क्षेत्र है कि यहाँ की आवाज हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में तो गूंजती है, पर इसके साथ साथ दिल्ली और चंडीगढ़ तक भी यहाँ की आवाज पहुंचती है। 2014 की विधानसभा में मुझे पहुंचने का आप सब ने आशीर्वाद दिया। 2019 का चुनाव आया, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे हमने फिर से चुनाव लड़ा। उससे पहले आंदोलन भी 16 का हमने देखा, उसमें से भी हम गुजरते हुए 2019 तक पहुंचे। और 2019 में मैं जब आप लोगों के बीच में आता था तो ये कही जाती थी मुझे बात कि यार या पार्टी थोड़ी सी दूसरी लिया है तू। गैल ने भी बड़ी मुश्किल तो जी करे था, अरे भाई हम तो जिस ऐसा उसे तैयार सा, बाकी लोग मन न कम से। मैं फिर भी कि भाई जब एक पारिवारिक रूप से जुड़े हैं, जहां आस्था की है, उसमें तब तक अपने आप को हम पीछे नहीं करते जब तक हमारे स्वाभिमान पे चोट नहीं लगती। बेशक से परिस्थितियां किसी प्रकार की रही हो, लेकिन लगातार आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के उस झंडे और डंडे को उठा के चलने का हमने काम किया। 2019 के अंदर चुनाव हारने के बाद जब किसान आंदोलन चरम पे था और जब इस प्रकार की परिस्थितियां थी इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे, जो भी ये दम भरते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, हर एक व्यक्ति अपने घरों के अंदर दुबका हुआ था। और उस वक्त मुझे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पार्टी ने दी। जब बड़े नेता अपने घरों के अंदर थे,
उस वक्त आप सब इस बात के गवाह हैं कि इस हरियाणा प्रदेश के कोने कोने को नापने का आपके इस बेटे भाई ने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और साथियों, ये 2.5 महीने पहले जो भी शीर्ष नेतृत्व है, मैं सबके पास गया और एक एक को मैंने ये बात कही कि लगभग 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के तौर पे हैं, 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे को लेके चले हैं, और तो और यहां तक भी कह दिया कि अगर आपको ये लगता है कि आप जो फैसला आप करना चाहते हो उसमें अगर मेरे से अलग भी कोई कार्यकर्ता का नाम है तो भी मुझे बताया जाए, मैं उस पे भी सहमत होने को तैयार हूं ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां से जीते। परंतु साथियों, लगातार जब संपर्क करता रहा तो हर एक व्यक्ति मुझे बार बार ये कहता रहा कि सुखविंदर तू चिंता मत कर, तेरे अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से बारडा हल्के से तू ही चुनाव लड़ेगा। परंतु अगर आप किसी बाहर से लाए हुए व्यक्ति को, जिसने अलग अलग दलों के अंदर घूमकर उन दलों की राजनीति को भी तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, जो व्यक्ति बिना किसी विचारधारा के चलता है, अगर ऐसे व्यक्ति को आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पे करेंगे तो जो सूची आपकी जारी होगी उस सूची के आने के 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आप लोगों से रुखसत हो जाऊंगा, दूर हो जाऊंगा। परंतु साथियों, बुजुर्गों, मुझे राणा प्रताप की वो 2 पंक्तियां याद आती है कि युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बहाला जाए। ये तय आपको करना है कि जो कोई व्यक्ति इस प्रकार से दम भरता हो, हमने उसको किस प्रकार का जवाब देना है।